तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आज आप लोगों ने ट्रेड किया होगा, अच्छे से किया होगा। प्रॉफिट लॉस इसको इसके बारे में नहीं सोचना है। प्रॉफिट लॉस एक मार्केट का गेम है, सिस्टम है, चलता रहता है। अगर हर दिन हम प्रॉफिट ही करते रहेंगे तो फिर मार्केट में लॉस कौन लेगा? ऐसा नहीं होता। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा कभी लॉस हो तो हमारा लॉस में साइकोलॉजी नहीं खराब होनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है न्यू ट्रेडर की कि अगर उनका लॉस एक दिन हुआ नहीं कि उनकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, और उस साइकोलॉजी खराब होने की वजह से उनका वो जो एक दिन का लॉस होना चाहिए वो कंटिन्यू जो है तो 3 से 4 दिन लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर साइकोलॉजी नहीं खराब करनी है अपनी, ठीक है? तो इसकी साइकोलॉजी कब नहीं खराब होगी आपकी? जब आपका जैसे प्रॉफिट, मान लो आपने कल जो किया था, मान लो 1000 किया था, तो आपका आज काम बनता है उस प्रॉफिट का जो 1000 आपने किया था ना, वो मैक्स लॉस आपका होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो जो 1000 आपने जो प्रॉफिट किया था वो मैक्स लॉस है। वैसे तो आप ये कोशिश करिए, अगर आपने कल 1000 प्रॉफिट किया था तो आपका मैक्सिमम लॉस मतलब 500 टू 700 होना चाहिए। 300 रुपए तब भी आपके प्रॉफिट में होना चाहिए कल वाले जो लॉस है। अगर आपने ये एक चीज दोहरा मतलब गलती कर दिया कि जो आपने 1000 लॉस किया था कल, और मतलब सॉरी 1000 आपने जो कल प्रॉफिट किया था, ठीक है, और आज आपने 2000 रुपए का लॉस कर दिया, वो सबसे बड़ा गुनाह है इस मार्केट में। और वहीं से आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। तो आज जो आपने 2000 रुपए लॉस किया है और कल आप दोबारा लॉस करेंगे, ये एक मार्केट का पूरा रूल है, पूरा उसूल है। मतलब ये आप इसको नोट करके रखिए, गढ़ लीजिए। तो आपको ना इस चीज में फोकस करना है। मार्केट में ये जरूरी नहीं कि नहीं आपको डेली प्रॉफिट चाहिए, ये कुछ नहीं है। आपको अपने जो लॉस है ना उसमें फोकस करना है कि मेरा लॉस कितना कम होना चाहिए, ठीक है? जैसा कि आज जो मेरी वीडियो का मेन कंसेप्ट है कि ऑपरेटर ने आज सबको ट्रैप किया, सबकी लुटिया डुबा दी। जी बिल्कुल सही है। मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट में दिखाऊंगा कि ऑपरेटर कैसे गेम खेलते हैं हमारे साथ, कैसे हमारे साथ मतलब ये साइकोलॉजिकल गेम खेल करके हमारे पैसे को बर्बाद करते हैं, और हम उनसे किस तरह से जीतें। ये सारी चीज मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं कि अगर हम मतलब ऑपरेटर से जीतना चाहे, वैसे तो हम जीत नहीं सकते क्योंकि इतने बड़े हमारे पास औकात ही नहीं है कि हम उनसे कोई चीज लड़ पाएं, ठीक है? तो हम सिर्फ अपना एक ही चीज कर सकते हैं, उनसे लड़ नहीं सकते हैं ऑपरेटर से। हम अपने सिर्फ लॉस को कंट्रोल कर लें, अपने लॉस को हम जितना जल्दी हो सके काट दें, बस। यही है हमारी साइकोलॉजी, यही है हमारी मार्केट का सिस्टम, यही है हमारे शेयर मार्केट का आने का सिस्टम। इसी से आप पैसा बचा सकते हो, बस हो गया, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं जितने न्यू ट्रेडर उनको कोई ना कोई अच्छी जानकारी मिल सके, चार्ट रीडिंग उनको अच्छे से, चार्ट रीडिंग मतलब समझ रहे हैं आप, चार्ट अच्छे से आप सीख सको। ओके, तो यहां पर चलते हैं हम। आज का मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूं कि आज मतलब ये जो ऑपरेटरों ने कैसा गंदा गेम खेला, कैसे हम सबको फंसाया और कैसे हमारे एसएल को हिट किया। शुक्र करिए कि हमारा जो एसएल था लगा हुआ था, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता। और लॉस मतलब आप अगर सिस्टम में एसएल नहीं लगा रखे हैं तो आप उस लॉस को काट भी नहीं सकते। ध्यान रखिए मैं जो बताना चाह रहा हूं, ठीक है? ठीक है, तो हम आपको ये 5 मिनट के चार्ट में लेकर के आए हैं। जैसे कि आप निफ्टी में देख रहे हैं, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ऑपरेटरों ने गेम खेल करके हमारी साइकोलॉजी को बर्बाद किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ना कभी भी मार्केट में अपने मन में एसएल नहीं रखना है भाई। अगर आपने अपने मन में एसएल रखा है तो आप यकीन करिए आप काट नहीं पाएंगे एसएल को। और वो आपका जहां पर 500 रुपए का स्टॉप लॉस मतलब 500 रुपए का आपको लॉस होने वाला था, वो लॉस आपको 5000 रुपए हो सकता है। आप देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे, आपका पूरा दिमाग शून्य हो जाएगा, हाथ पैर काम नहीं करेगा कि मैं अब एसएल काटूं, एसएल काटूं। और देखते देखते आपका इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी। प्लीज प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, एसएल अपने सिस्टम में लगाइए, अपने सिस्टम में से आप लगाइए। अगर आप अपने सिस्टम में से लगाते हैं, आप ये हकीकत मानिए कि वो जो सिस्टम के एसएल होता है ना, अगर आपने 100 सेट मतलब एसएल लगाया तो सिस्टम का जो एसएल है, अगर आपका 10 बार आपको एसएल हिट भी हो गया तो आपको 90 बार आपको बचा लेगा वो सिस्टम का एसएल। लेकिन अगर आपने अपने मन में सोच रखा है कि नहीं मैं इतने में काट दूंगा, मार्केट आपको कई बार ऐसा होगा काटने तक नहीं देगी एसएल। इतना बड़ा फॉल आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये सब क्या होता है? ऑपरेटर का गेम होता है, उनको सब पता है। ऑपरेटर को ये बताइए क्या नहीं पता है? प्राइस एक्शन नहीं पता है ऑपरेटर को, क्या चार्ट रीडिंग नहीं पता है ऑपरेटर को, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है ऑपरेटर को, क्या ओपन इंटरेस्ट नहीं पता है। अरे वही तो सब कुछ कर रहे हैं। हम तो बस एक मार्केट में एक छलिया जैसे हैं कि हमको थोड़ा ये दिखा दिया जाता है, कैंडल का रूप दिखा दिया जाता है, ये है फलाना ढमका है, सब उनको पता है। तो जब हम जानते हैं कि हमारा इसमें पतन ही होने वाला है, तो हम अपने उस चीज को क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि हम उस पतन से बच सके कम से कम। मेरी बात समझ रहे हैं आप भाई? लॉस होता है मार्केट में, दो ही चीज होती है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो अब हमको क्या करना है? अपने लॉस को कंट्रोल करना है ना। तो लॉस को कंट्रोल करना मेरे हाथ में।
लेकिन हम क्या करते हैं, अपने हाथ को काट देते हैं, क्या सोच करके, अपने माइंड में रख करके, हाँ हाँ ठीक है यहाँ पर स्टॉप लॉस आएगा तो हम काट देंगे, इतने में आएगा तो हम काट देंगे। अरे मैं बताता हूं भाई, नहीं काट सकते हो आप नहीं काट सकते हो अपने स्टॉप लॉस को। आपके देखते देखते आपकी कैपिटल 5,000 से 1,000 रुपए बचेगी, आप देखते रह जाओगे, आप उम्मीद में बैठे रह जाओगे कि अब यहां से तो रिटर्न कर जाएगी, नहीं करेगी, मार्केट खत्म कर देगी आपका पैसा। सोचिए, इसलिए अगर आपने एसएल फिक्स किया, आपको सिस्टम में एसएल रखना पड़ेगा। मार्केट को बोलिए अगर तेरे में दम है तो या तो तू मेरा एसएल ले जा, और अगर आपको एसएल ले गई तो आप क्लोज करिए सेटअप और बंद कर दीजिए। कितने दिन आपको एसएल लेगी मार्केट भाई? आप ना एक काम करना, आंख बंद करके मार्केट में 10,000 रुपए लगा देना। 10,000 रुपए आप मार्केट में आंख बंद करके लगाना। 10,000 का मतलब समझ रहे हैं, 1 महीना। 10,000 रुपए एक अलग अकाउंट में रखना, और क्या करना, आंख बंद करके ना मार्केट में लगा देना। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, ना चार्ट देखना ना कुछ देखना, ठीक है, कुछ नहीं देखना। आप कहीं भी बरबली आप ले लेना, कोई भी कॉल ले लेना, कोई भी पुट ले लेना, ठीक है, कहीं भी ले लेना। और सिर्फ एक ही चीज आपको करना है, अगर आपने 50 रुपए का कोई सौदा लिया है उसमें आप 20 रुपए का एसएल डाल देना, ठीक है। और वो एसएल आपको बस ये देखना है कि 1 महीने में आपका कितना एसएल कटता है, ठीक है, 1 महीने में आपका कितना एसएल कटता है, कितना नहीं कटता है। आपको लगता होगा ना आप लोगों को कि मैं बहुत बकवास करता हूं। भैया मैं कोई बकवास नहीं करता, ये मार्केट की हकीकत है जो मैं आपको बताता हूं। ये चीजें आपको नहीं बताते कोई, आपको सिर्फ दुनिया ना प्रॉफिट दिखाएगी। 10-10 लाख रुपए, 10-10 हजार रुपए प्रॉफिट दिखा देगी, आपको लाइव ट्रेडिंग करके प्रॉफिट दिखा देगी। अरे हकीकत तो कोई बता नहीं रहा मार्केट में हो क्या रहा है भाई, क्यों? प्लीज एसएल लगाइए। मैं आपको बार बार बोलता हूं, अपने आप को दिमाग में कुछ रखने की जरूरत नहीं है, एसएल लगाइए। जो कि मैं आपको बता रहा था, एक न्यू ट्रेडर भी है ना, अगर उसने पूरे महीने एसएल लगाया है ना, सेम सिस्टम सेम रेट हर चीज, मार्केट की औकात नहीं उसका 22 के 22 दिन एसएल ले जाकर के दिखा दे। आपको मैं चैलेंज देता हूं, अगर मार्केट आपका 22 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है 1 महीने में, अगर वो 22 दिन आपको एसएल ले जाकर के दिखा देना तो आप मुझे बता देना, मेरे यूट्यूब में कमेंट करके दिखा देना। आप मुझे गाली दे देना कि हाँ सर मेरे 22 के 22 दिन एसएल ले गई है मार्केट। हम क्या गलती कर रहे हैं, अपने मन में एसएल रख रहे हैं यार। हम मन चलता है क्या हमारे इस मार्केट में? कुछ नहीं चलता, सिस्टम में लगाइए, ठीक है। चलिए ओके, बहुत बकवास हो गया। कोशिश करता हूं कि, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे बात। चलिए देखते हैं ऑपरेटर ने हमें आज ट्रैप कैसे किया। देखिए ट्रैप का मतलब ये होता है, आपको ले जाएगा, पहले वो अपने डायरेक्शन में ले जाता है, मतलब आपके डायरेक्शन में ले जाएगा। वो आपने क्या सोचा है बिल्कुल परफेक्टली वो उसी तरह से काम करेगा। यहां पर आप एक चार्ट देखिए, यहां पर आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। निफ्टी का चार्ट यहाँ से फर्स्ट क्लास ओपन होता है, निफ्टी यहाँ नीचे गया, सब ठीक था, यहाँ तक सब ठीक था, ऊपर मार्केट जा रही थी, यहाँ तक गई। आप अगर ये ट्रेंड लाइन एक बनाते हैं, आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक बनती हुई नजर आएगी, ध्यान दीजिए, ठीक है, आ रही है ना ट्रेंड लाइन बनती हुई। अब क्या कहते हैं, सब यही सोचते हैं भाई, सब यही सोचते हैं ना कि जब इस किसी भी एक चीज का ब्रेकआउट करता है, ये जैसे ये वाला ले लीजिए, इस चीज का ब्रेकआउट किए करेगा कोई, है ना, जैसे इस जगह का, सॉरी, जैसे मान लीजिए कि ये जगह का ब्रेकआउट करेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर एक डब्लू बनाया, यहाँ से बना दिया डब्लू। अब डब्लू बना करके मार्केट नीचे भी नहीं आ रही, ऊपर सस्टेन कर रही। मैं प्राइस एक्शन की बात बता रहा हूँ, प्योरली प्राइस एक्शन की बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ डब्लू पैटर्न बनाया आपके सामने, ये डब्लू पैटर्न हो गया। डब्लू पैटर्न के बाद यहाँ पर इसने ऊपर सस्टेन किया, मार्केट ने सस्टेन करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट क्लास दिया ना, बड़ी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया, 3 कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर मार्केट क्या करती है, अगर देखिए इस ब्रेकआउट में जिसने यहाँ पर एंट्री कर लिया, जिसने यहाँ पर एंट्री कर लिया वो तो यहाँ तक अपना प्रॉफिट बना लिया। अगर उसके दिमाग होगा कि इतना बहुत है प्रॉफिट बनाने के लिए, तो यहाँ तक तो उसने प्रॉफिट बना लिया। लेकिन अगर उसने ये सोचा कि ठीक है मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, इसके बाद नीचे आएगी तब हम एंट्री यहाँ पर करेंगे, भाई ऐसे जनरली होता है, कई बार होता है ऐसे कि हम क्या करते हैं, रिटेस्ट का वेट करते हैं, रिटेस्ट का वेट करते हैं। चलिए ठीक है, रिटेस्ट का हमने वेट किया, बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पर क्या इन्होंने गेम खेला, ऑपरेटरों ने क्या गेम खेला, सुबह यहाँ से देखिए, सुबह इन्होंने मार्केट को ऐसे चलाया, यहाँ पर फंसा दी, इसके बाद यहाँ पर मार्केट को पूरा फंसा दिया, ठीक है। अब ये अपनी यहाँ पर पता है क्या कर रहे थे, यहाँ पर अपनी ये झोली भर रहे थे, ये अपनी यहाँ पर झोली भर रहे थे, ठीक है, झोली भरा इन्होंने। जब इनका कॉल पुट जो भी इन्होंने किया, मान लो कॉल बाई किया, पुट बाई किया, जो भी किया, या सेल किया, एक कॉल सेल किया, पुट सेल किया, जो भी किया, इन्होंने यहाँ पर झोली भर लिया। झोली भरने के बाद यहाँ से ये मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, मार्केट को ऊपर ले गए, यहाँ से ले गए, बिल्कुल मार्केट को ऊपर ले गए। अब जब इनको पता चल गया, इन सालों को पता चल गया कि यहाँ पर सब कॉल बायर बैठ गए हैं, यहाँ पर भी बैठ गए कुछ, और इस सेकंड कैंडल में जब इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर भी कॉल बायर बैठे होंगे, है ना भाई, सब बैठते हैं, हम भी बैठते हैं। और यही देखा जाता है कि जब बुलिश ट्रेंड हो तभी हम लोग बैठेंगे भाई, कॉल हम बाई कर रहे हैं तो कॉल में, क्योंकि आज का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़िया था,
ठीक है, पुट राइटिंग हो रही थी जबरदस्त, आज पूरा ट्रैप किया पुट राइटर को, ठीक है, पुट राइटिंग हो रही थी, काल में आप देखेंगे अनवाइंडिंग हो रही थी। तो जब काल तरफ अनवाइंडिंग हो रही तो भाई सभी तो यही सोचते हैं ना कि मार्केट ऊपर जाएगी, है ना भाई। काल वाले कॉल राइटर भाग रहे हैं, कॉल राइटर अनवाइंडिंग का मतलब होता है कॉल राइटर भाग रहे हैं, तो जब कॉल राइटर भाग रहे हैं तो सबको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और इन्होंने क्या किया, उल्टा गेम खेल दिया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने मार्केट को ऊपर चढ़ाया बुरी तरह से, इन्होंने बिल्कुल ऐसे ग्रीन कैंडल बना करके चढ़ाया कि जैसे बिल्कुल अब मार्केट यहां से बिल्कुल 20,000 फाड़ देगी, ठीक है, सबको बुलिश कर दिया, यहां तक कि मुझे बुलिश कर दिया, ठीक है। बुलिश करने के बाद ठीक है, बुलिश हो गए हम, ओके। यहां पर इसने क्या किया, 2 रेड कैंडल बना दिया, चलो रेड कैंडल भी बना दिया। अब ये बताइए कि सिंपल एक लॉजिक है मार्केट में, अगर हम इतने दिन से काम कर रहे हैं तो हम यही जानते हैं कि अगर ये 3 कैंडल जो बुलिश बनी थी, पहली बात तो ये क्या होती है, ट्रैपिंग कैंडल होती है जब ऐसे 3 कैंडल बनती। लेकिन ठीक है, अगर हम ट्रैपिंग नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था यहाँ का, तो हम ट्रैपिंग कैसे सोचेंगे, ट्रैपिंग ही हो सकती है, चलो ट्रैपिंग हुई भी। यहां पर इसने क्या किया, यहां पर इसने वापस प्राइस गिराया, तो ये हो गया, चलो रिटेस्ट भी कर दिया ना। अब यहां पर क्या किया इन्होंने, इसको भाई अब ऊपर जाना चाहिए था ना सर, क्योंकि मार्केट में सब कुछ बुलिश है। आप देखेंगे आपका रिलायंस बुलिश है, आपका आईसीआईसी बुलिश है, आपका एचडीएफसी बैंक बुलिश है, सब बुलिश है। सिर्फ एक ही चीज नेगेटिव में गिर रहा था, वो था टीसीएस, ठीक है, टीसीएस गिर रहा था, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास कोई बड़ा चार्ट होता, अगर हमारे पास सेटअप होता, तो हम सब कुछ ट्रैक करते, हमको यहीं पर पता चल जाता कि मार्केट यहां से गिरेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ ऑपरेटर ही गेम खेलना जानते, गेम अगर आप ढंग से खेल गए ना तो ऑपरेटर की भी बैंड बजा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो यहां पर मार्केट ने क्या किया, इस जगह में इसने रिटेस्ट करने आई। अब यहां पर हमने भी यहां पर बाई किया, भाई हमने भी यहां पर कॉल बाई किया, उसमें कोई शक नहीं, हमने भी इस जगह हमने कॉल बाई किया। कितने की कॉल बाई किया हमने, 19,800 की यहां पर हमने कॉल बाई किया, ठीक है। यहां पर हमने बाई किया कितने में, 91 में, ध्यान रखिएगा हमने 91 में बाई किया, और हमने 81 में एसएल लगाया। अब एसएल क्यों लगाया, 10 पॉइंट का, भाई 10 पॉइंट का, यहां सिर्फ 10 ही पॉइंट का एसएल इसलिए दिया मैंने कि ये जो 3 कैंडल थी जो ऊपर गई थी, ये फुल हमें पता था कि ये ट्रैपिंग कैंडल है, फुल। तो ये जो 10 पॉइंट का हमने एसएल दिया, तो 10 पॉइंट का जब हमने एसएल दिया यहां पर, तो 10 पॉइंट का एसएल देने का मतलब यही था कि अगर हमारा 1 लाट में हमने ट्रेडिंग किया है, 1 लाट में हमने अगर ट्रेडिंग किया है, तो 500 रुपए अगर चले भी गए मार्केट के अंदर तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, 500 रुपए हम मार्केट को दे करके हम एग्जिट हो जाएंगे, समझ रहे हैं। और अगर ये हकीकत में ये प्राइस एक्शन होगा, ध्यान रखिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, क्यों हमने 10 ही पॉइंट का एसएल दिया था। अगर हकीकत में ये जो 3 कैंडल ऊपर गई थी, अगर ये हकीकत में मार्केट में बुलिशनेस होगी, मतलब बुलिश होगा, तो यहां से ये मेरा एसएल काटने की औकात नहीं होगी मार्केट की, जो 81 का मैंने एसएल दिया था, ठीक है, नहीं काट सकती एसएल। तो यहां से जो रिटेस्ट इसने किया था, यहां से जाकर के वापस ऊपर चली जाती, जो कि टारगेट दिख रहा था 19,850 का, आज जो टारगेट दिख रहा था, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ये बता रहा था कि वहां तक मार्केट जाने के चांस है। लेकिन अब ये क्या किए ऑपरेटर को सबको पता चल गया था कि यहां पर इन्होंने, देखिए गेम कैसे खेला इन्होंने। अब मैं आपको ये असली गेम बताता हूं। 3 कैंडल ये तो किया इन्होंने, जो भी किया काम, ये बहुत अच्छी किया जो भी किया, ठीक है। ऑपरेटर ने ये जो तीनों कैंडल बनाए, ये कर दिया काम। 2-3 कैंडल यहां पर गिरा भी दिया। 3 कैंडल गिराने के बाद आप इस कैंडल का ध्यान रखिए, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी हुई, अच्छे से ध्यान रखिए, मैं आपको और थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। इस कैंडल का आप प्लीज़ ध्यान रखिए, ये वाला कैंडल का आप विशेष ध्यान दीजिए, ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इस कैंडल की, इस कैंडल की। आप ये बताइए, ये 2 कैंडल रेड बनी, इसके बाद डोजी कैंडल बन गई ना, मतलब इसमें अनडिसीजन हो गया कि मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है। सेकंड डोजी कैंडल बनती है, सेकंड डोजी कैंडल बन गई। जो थर्ड ग्रीन कैंडल बनी थी, इससे ये लगभग कंफर्म हो गया था कि अब मार्केट ऊपर जाएगी भाई, यहीं तो हम ट्रेड लेंगे ना। अब हम ट्रेड ले लिया, अगर गलत हो गया तो हमारा 10 पॉइंट का एसएल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम अपना अच्छा सा प्रॉफिट निकालेंगे, कम से कम 20 से 25 पॉइंट का। यही मेरा पूरा प्लान था। मार्केट क्या की, सभी का प्लान चौपट करती, मार्केट नहीं करती, ये सब ऑपरेटर ने गेम खेला। जब इसको सबको पता चल गया कि यहां पर क्या होंगे, यहां पर इस जगह सबने कॉल बाई कर लिया होगा, ठीक है। यहां पर इसने इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन भी बना दिया। जब इसको पता चला, सबने कॉल बाई किया होगा, और ये भी पता है सबको, क्योंकि ये एसएल लगाए नहीं होंगे, एसएल ऐसे ही मन में रखे होंगे। इस कैंडल ने, आपने यकीन किया, इस कैंडल ने आपको एसएल तक, मतलब निकलने तक नहीं दिया है। ये जो 81 वाला प्राइस था ना, यहां से 91 जो 85 का जो यहां पर प्राइस चल रहा था ना, वो कब 50 रुपए में आ गया पता ही नहीं चला, और किसी ने निकल तक नहीं पाए, उंगली तक किसी की नहीं ऐसे स्लाइड हुई कि मैं अब एग्जिट कर दूं। बताइएगा मुझे कमेंट करके, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। ये है
ये क्या गेम है, ये पूरा ये ऑपरेटरों का गेम होता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, आप अपने सिस्टम में एसएल रखिए, आप अपने माइंड में एसएल मत रखिए। ऑपरेटर आपको कहीं भी ट्रैप कर सकता है, किसी भी जगह आपको ट्रैप कर सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। वो अपनी झोली भरेगा, अपनी झोली खाली करने के लिए वो किधर भी मार्केट को घुमा सकता है, किधर भी मार्केट को चढ़ा सकता है। उनके पास इतना कैपिटल है, आपको टिकने नहीं देगा। एक पॉइंट के लिए आप तरस जाएंगे कि हम एक पॉइंट मार्केट से कैसे बनाएं। तो जब हम एक पॉइंट नहीं बना सकते तो हम क्यों अपना ज्यादा पैसा बर्बाद करें, क्यों हम बड़ा एसएल दें? बताइए, गलती किसकी है? हमारी है गलती। मार्केट में हमारी गलती है कि हम क्या करते हैं, अपने मन में एसएल सोचते हैं। अरे मन का क्या बात होती है, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही चीज मैं मतलब ये बताने की कोशिश इस वीडियो के द्वारा करता हूं कि आप लोग आज के बाद जो भी ट्रेड करेंगे, प्लीज आप अपने मन में एसएल मत रखिए, आप अपने सिस्टम में एसएल डालिए, ठीक है। अपने सिस्टम में एसएल डालिए। आप यकीन करिए, आप ज़्यादातर टाइम आप प्रॉफिट में रहेंगे, और अगर प्रॉफिट में नहीं रहेंगे तो आप जो है ना, आप लॉस बड़ा नहीं करेंगे। मैं जानता हूं आज बहुत लोगों ने ये सिर्फ 10 पॉइंट, जो मैंने 10 पॉइंट का एसएल दिया था, सिर्फ 500 रुपये की जगह उन्होंने कम से कम, इन्होंने किसी ने 1000 रुपये का लॉस किया होगा, किसी ने 1200 का लॉस किया होगा, ठीक है। ये आज लॉस किया होगा किसी ने, ठीक है। वो तो शुक्र करो ये कि मेरे इतना फोर्स डालने पर सिर्फ एक लाट आप लोग ट्रेड करते हो, और नहीं तो अगर यहीं पर सोचो, आप सोचो, यहां पर सोचने वाली बात है। आप लोग मेरे को ना गाली देते होंगे, बोला बहुत बकवास करता है साला। मैं आपको बताता हूं, आप सोचो खुद, अगर इस जगह जो ये 3 कैंडल बनी थी, यहां पर ये जो 3 कैंडल बुलिस बनी हुई थी ना, सब बुलिस हो गए थे। जो इस जगह यहां पर अगर आप गलती कर देते कि यहां पर आपने 1 लाट की जगह आपने अगर यहां पर 5 लाट बाई किया होता, ठीक है, सोचो क्या हालत होती। आप सोचो, मन में दिमाग में ये सोचना, आप एसएल नहीं काट पाते, आपकी कैपिटल पूरी खत्म हो जाती। पहला, इसने ट्रैपिंग किया ना आपको, यहां पर इसने क्या किया, ट्रैप कर दिया। अब जैसे ये रेड कैंडल बनती है तो सबको इसने बेरिश कर दिया, ले बोला अब तो पुट बनेगा। ऑपरेटर कितना तेज होता है, उसको पता चल गया कि जब यहां पर मैंने यहां पर रेड कैंडल बनाया तो सब यहां से क्या हुए होंगे, सब बेरिश हो गए, ठीक है। अब बेरिश क्यों हो गए, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कुछ। आप बोलोगे, बोला सर सही बात, हकीकत है। ये देखिए, यहां पर आप ट्रेंड लाइन उठा लीजिए, यहां पर ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन इस जगह से आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूं सारी चीजें, सच्चाई, बस आप वीडियो में बने रहो, मैं आपको ऐसी सच्चाई दिखाऊंगा, आप सोच नहीं सकते। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है आपकी, अरे ये ट्रेंड लाइन है ना। अब आप यहां पर देखिए, ये जो रेड कैंडल नीचे की तरफ बन रही, मैं इसकी बात कर रहा हूं। रेड कैंडल यहां पर बनाया इसने, ये रेड कैंडल ब्रेकआउट किया, अरे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया ना, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बहुत तेजी से ब्रेकआउट किया। दूसरी कैंडल भी उसने रेड बना दिया, दूसरी कैंडल भी उसने रेड बनाया। जब इतनी बड़ी कैंडल बन गई, दूसरी भी कैंडल रेड बन गई, तो सब जो रिटेल ट्रेडर हैं यहीं पर फंस जाते। बोला बस अब तो ये ब्रेकआउट भी कर दिया और दूसरा यहां पर इसने रेड कैंडल बना दिया, अब तो हमको पुट लेना चाहिए। और जैसे ही इन्होंने यहां पर पुट भरा, वैसे ही मार्केट बूम ऊपर लो कर लो। यहां भी एसएल हिट हुआ सबका। अब अगर जिसने ओवर ट्रेडिंग किया, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं ओवर ट्रेड नहीं करवाता हूं। ओवर ट्रेड बिल्कुल बंद, ओवर बंद भैया, क्रॉस कर दो। ओवर ट्रेड नहीं करना मार्केट में, नहीं तो आपको खत्म कर देगी मार्केट। यहां पर उसने क्या किया, जिसने यहां पर एक बार लॉस लिया, अब यहां पर उसने क्या किया, उस लॉस को कवर करने के लिए, ये जो लॉस था ना, ये लॉस को कवर करने के लिए इसने यहां पर क्या किया, पुट की पोजीशन लिया, ठीक है। जैसे ही इसने यहां पर, जैसे ही इन्होंने यहां पर पुट की पोजीशन लिया, मार्केट दोबारा ऊपर गई और सबका यहां पर भी बैंड बजा दी। अब सब क्या सोच रहे थे, बोला ठीक है चलो ये रिटेस्ट है, यहाँ तक क्या करेगी मार्केट, यहाँ तक ऐसे करके मार्केट जो क्या करेगी भाई, मार्केट तो सबके साथ वही करती है, मार्केट यहाँ से ऐसे करेगी, इसके बाद रिटेस्ट लेगी, इसके बाद नीचे गिरेगी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सबको यहाँ पर बुलिश कर दिया, और जैसे ये बुलिश किया, इसके बाद जैसे यहाँ पर सब कैसल हीट हुए, सब कैसल हीट हुए भाई, पुट वालों कैसे हीट हुए, फट से मार के। आज यकीन नहीं करोगे, इतनी ट्रैपिंग किया इन्होंने, इतनी ट्रैपिंग किया कि जिस व्यक्ति ने अपने लॉस को आज कंट्रोल नहीं किया होगा, जिसने ओवर ट्रेडिंग किया होगा, पूरे वीक का पैसा उसके मार्केट एक दिन में ले गई। मैं तो बोलता हूं हो सकता है पूरे 10 से 12 दिन का पैसा ले गई होगी मार्केट। आप बताइएगा कमेंट करके हकीकत है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको बोलता हूं, ओवर ट्रेडिंग से बचिए, स्टॉप लॉस अपने मन में नहीं अपने सिस्टम में लगाइए। और मार्केट में अगर आपने 10,000 कैपिटल लगाया है, 5,000 कैपिटल लगाया, तो आप अपने प्रॉफिट और लॉस को फिक्स करिए। अगर आपकी प्रॉफिट उतना हो गई है एक दिन की, तो मत करिए एंट्री बार बार भाई मेरे, मत करो एंट्री, खत्म कर देगी मार्केट। समझो मार्केट का कहीं कोई रूल नहीं चलता, कहीं कोई ट्रेंड लाइन नहीं चलती, कहीं कोई प्राइस एक्शन नहीं चलता, कहीं कुछ नहीं चलता। ये इनकी घर की दाल रोटी समझ रखे हैं। जब इनकी मर्जी होती है तो हम न्यू ट्रेडर को लूट लेते हैं, जब इनकी मर्जी होती है तो हमको 2-4 पॉइंट दे करके और लालच बढ़ा देते हैं, बोला ठीक है तुम अब मार्केट में दोबारा आ जाओ। ये होता है हमारा मतलब, इनका गेम पूरा इनके हाथ में है। इसलिए हमको अपने लॉस को
छोटा रखना। ओके, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा और आप प्लीज़ अपने लॉस को कंट्रोल करिए, इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।